बोलिए। द्विवेदी जी। हाँ सर, आवाज जा रही होगी क्योंकि हमारे हाँ यहाँ हाँ, पर आवाज। बरसात हुई है, इसीलिए समस्या ग्रसित है स्थिति। हाँ हाँ। इसमें अभी सब जुड़ रहे हैं सर। इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। सत्येंद्र सिंह है, और उसके बाद डॉक्टर राजा राम सर हैं, डॉक्टर अजय कुमार मौर्य जी हैं, ज्योत्सना प्रसाद जी हैं। आप लोगों का कार्यक्रम में स्वागत है। आलोक जी शायद हैंड रेज किए थे, उनको कोई क्वेश्चन पूछना था। जब तक हमारे अतिथि जुड़ते हैं तब तक में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आलोक कुमार जी शायद हैंड रेज किए थे, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन। प्रणाम सर, आप सभी को सबसे पहले मेरा हार्दिक प्रणिपात। आप सभी को चरण स्पर्श। हम पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हैं सर। राम नारायण तिवारी सर जी ने हमें लिंक दिया और हम उनके बड़े आभारी हैं जो उन्होंने हमें इस संगोष्ठी में आप सभी से बहुत ही उच्च विचार सुनने का मौका दिया। सर, हमारा क्वेश्चन वैभव सर से था कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लाई है वो स्टूडेंट्स के पक्ष में कितनी है और स्टूडेंट के विपक्ष में कितनी है? इस आप जो नई शिक्षा नीति है वो मुझे लग रहा है कि उस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं। जी सर, जी सर। एक्चुअली इसका जवाब मैं डॉक्टर रामनारायण तिवारी सर हैं, उनसे ही कहूंगा कि सर अरे आप वैभव जी जवाब। है कि नहीं? वैभव जी हैं, वैभव जी से पूछ रहा है। नहीं नहीं जुड़े हैं वैभव जी अभी। वैभव जी का नेट नहीं है। वैभव जी नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए, तिवारी सर कुछ बताएंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति जो है वो सभी के लिए एक नवीन स्थिति से संबंधित है। और चूंकि कोई भी शिक्षा नीति आती है तो उसके पहले एक जियो जो उनका एक बुलेटिन होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने प्रस्तुत की, लगभग 200 पेज की बुलेटिन है। और उसके तहत सारे बुलेटिन को न तो सारे प्राध्यापक उसको एक प्रकार से पढ़ पाए हैं, और न उसके बारे में बहुत कुछ स्थितियां बन पाई हैं, क्योंकि अचानक कोरोना के चलते अचानक पाठ्यक्रम को सिर्फ परोस दिया गया है, लेकिन उससे संबंधित कोई भी तैयारी नहीं की गई है। तो यह जहां तक स्टूडेंट की बात आप कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स और एक प्राध्यापक के लिए भी समस्या ग्रसित है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे सब्जेक्ट हैं इसमें ऐसी ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि बुक्स तक पब्लिश नहीं हो पाए। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल पर मेजर और माइनर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें मेजर की कुछ बुक्स तो आ गए हैं लेकिन माइनर सब्जेक्ट की आज तक बुक्स ही नहीं आई हैं। अब आप सोच सकते हैं कि माइनर को भी हमें देखना है और बुक्स भी नहीं अवेलेबल हुआ है, तो कोई स्टूडेंट अगर क्लास नहीं करता तो कैसे पढ़ेगा, उसके लिए समस्या है। साथ ही अगर उन पर बातचीत के दौरान यूनिवर्सिटी से भी के दौरान ये स्थिति पैदा हो जाती है कि वो हाथ अपना खड़ा कर देते हैं कि नहीं, अभी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, फिर क्या हम कर रहे हैं। चीजें बहुत कुछ बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मुझे लग रहा है कि एक पूर्ण रूप से जिस तरीके से एक उसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए, जिस तरीके से उस पर विवेचन होना चाहिए, जिस तरीके से चीजों को करना चाहिए, उस तरीके से नहीं हो पाया। ये बहुत जल्दी चूंकि अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए या मेरी वाहवाही हो इस तरीके से कुछ चीजों करने के लिए अचानक ला दिया गया है। इसे थोड़ा सा रन करने में और चीजों को चलने में थोड़ा समय लगेगा, समझने में, तब जाकर के होगा। समस्याएं हैं लेकिन पूर्ण रूप से इसे हम कहने का मतलब यह है कि बकआउट नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसी बीच में हमारे बीच में प्रोफेसर नलिन त्रिपाठी सर है। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय और कोई है क्वेश्चन हो तो पूछवा लीजिए आलोक द्विवेदी जी। जी। तो किसी जी और सर। क्वेश्चन हो तो पूछवाइए। जी, किसी का और भी क्वेश्चन है जो लोग इसमें हैं? मुझे लग रहा है कि 10 लोग जुड़े हैं, उसमें से 3-4 तो हम ही हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, उसके बाद आलोक जी पूछ ही चुके, सत्येंद्र सिंह जी हैं, और ज्योत्सना प्रसाद की तरफ से कुछ आ रहा था क्या? मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन आपको पूछना है। मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते। आलोक के और क्वेश्चन को मैं एक दो लाइन में बोल दे रहा हूँ। जी 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 सर। आलोक जो क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थियों के लिए उसमें कुछ है कि नहीं। कोई भी शिक्षा नीति अगर 3 चीज पैदा नहीं करती है तो समझिए कि वो विद्यार्थी के लिए नहीं तैसी है, न समाज के लिए है और न टीचर के लिए।
पहला कि क्रिएटिविटी, अगर रचनात्मकता किसी शिक्षा में नीति में नहीं है, विकसित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग टीचर का, विद्यार्थी का निर्माण नहीं कर पाते हैं, हम उसको सिर्फ इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, अर्थात जो उसमें गुण हो उसको हम जगा सकते हैं अपने टेक्निक के बल पर, उसका निर्माण हम क्या करेंगे, क्योंकि वो तो प्रकृति का प्रोडक्ट है। और संसार में आप जानते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी जीव एक तरह का होता ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, कहीं न कहीं उसमें डिफरेंस होगा ही। तो शिक्षक अगर निर्माण करता तो सब लोग एक रूप विचार के हो जाते, लेकिन एक विचार के होते नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैचारिक विभिन्नता ही समझिए कि आपके मानसिक विकास का एक पहचान है, कि उसमें आपके पास वैचारिक विभिन्नता हो। एजुकेशन पॉलिसी में नो डाउट कुछ लोकानुमुख है, या कुछ मैं देखा हूं कि इधर आ रही है, कुछ ओरल हिस्ट्री में आ रही है, लेकिन यह देखना है कि क्या आपके लिए उपयुक्त रिसर्च के माने मौका मिल रहा है। दूसरा नंबर, क्या उसके लिए आपको शिक्षक मिल रहे हैं, क्या एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है। तो अभी तो मुझे कोई चीज दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बीए पार्ट 1 में अब हम लोग के कई विषय पढ़ाने हैं। पहले तो हम लोग एक ही 3 विषय पढ़ाते थे, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। अब नतीजा हुआ कि जो माइनर सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट में, जो माइनर सब्जेक्ट एक लेगा, तो माइनर सब्जेक्ट में अंग्रेजी लिया तो कोर्स वही है जो मेजर अंग्रेजी का। अब उसको सर्टिफिकेट को क्या लिखा जाएगा ये मुझे समझ में नहीं आता। विद्यापीठ में तो कुछ अलग दिखाई दे रहा है, पूर्वांचल में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है अलग, वो एक के सब्जेक्ट है। फिर पोषण है, फिर योगाभ्यास है, लेकिन किसी के शिक्षक नहीं है। पर्यावरण और राष्ट्र गौरव आज 10 बरस से चल रहा है, एक भी शिक्षक मुझे 1-2 जगह नियुक्ति हुई है, कहीं है ही नहीं। तो अगर शिक्षा नीति इसी तरह चलेगी जैसे कि यह चल रही है, तो हमको लगता है न छात्र की हित ऐसी है और न शिक्षक की हित ऐसी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में है प्रोफेसर रामनारायण तिवारी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय भोपाल में ज्योतिष के प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ आप आध्यात्मिक जगत के और बहुत बड़े साहित्य शिक्षाविद भी हैं। आपके प्रवचन और आपकी आध्यात्मिकता से संबंधित तथ्य हमेशा चैनलों पर चलते रहते हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम में। आज का जो विषय है वह है शिक्षक और लोकतंत्र। तो सर से निवेदन है कि आप शिक्षक और लोकतंत्र को किस स्थिति में देखते हैं। प्रोफेसर नीलिम त्रिपाठी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर भुवनेश्वर द्विवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम नारायण तिवारी जी आपको प्रणाम है। डॉक्टर अजय कुमार मौर्य जी, आलोक कुमार जी, सभी लोगों का अभिनंदन है। आकांक्षा पटेल जी बहुत ही सुंदर संयोजन कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल शिक्षा कभी ऐसी कमजोर और विगलित कड़ी नहीं है। शिक्षा तो बहुत ही ऊर्जस्वल और सामर्थ्यशालिनी व्यवस्था है। स्थिति क्या हो रही है कि जब गुरुजन अपना मान स्वयं क्षीण कर देते हैं तो उनका सम्मान बाधित हो जाता है। अगर ज्ञान के तत्व को श्रेष्ठतम आदर्श माना जाए तो चाहे कोई भी क्यों न हो, वो सम्मानित, आनंदित और प्रसन्नता मूलक जीवन व्यतीत करेगा। हम जब तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हैं कि कौन अधिक अर्थ संपन्न है, या किसने कपड़ा पहना है, किसने कपड़ा नहीं पहना है, तो जब संसार में इधर उधर व्यवहार में जब चीजों को देखते हैं तो हो सकता है वेदना होती हो, बहुत वेदना होती है। लेकिन अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानी व्यक्ति को इन सब चीजों के
होने और नहीं होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। और जो विद्यार्थी हैं, अगर वो श्रेष्ठ आचार्य है तो उसको अनुगत होते हैं, उसके लिए किसी को अनुगत कराया नहीं जा सकता। जो जिससे कुछ सीखता है वो उसको गुरु पद पर आसीन कर लेता है, और जिसको भी गुरुता है, जो श्रेष्ठता है, महनीयता है, विचार है, विवेक है, व्यवहार दक्षता है, वो सब अपने आप में गुण है। और जिसके अंदर भी गुण है वो सूर्य तक विकसित हो जा रहे हैं लोग। आज किसी भी व्यक्ति में, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, अगर उसमें सामर्थ्य है तो वो अपना चैनल प्रारंभ करता है, अपना फेसबुक से देखता है, यूट्यूब चैनल करता है, ट्विटर पर जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है और अच्छा संवाद करता है तो लोग उसे फॉलो करते हैं। लोकतंत्र में सभी के लिए अवसर खुले हुए हैं। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा का जो व्यवहार है वो व्यवहार सामर्थ्यशीलता पर निर्भर करता है, कौन कितना सामर्थ्यशाली है। जो लोग माला फेरना जानते हैं वो लोग माउस फेरना भी सीख लेंगे तो वो कंप्यूटर में दक्ष हो जाएंगे। जो लोग माला फेरते हैं, 108 गुरिया करते हैं, अगर वो प्रेम पूर्वक, नियम पूर्वक और संयम पूर्वक वो माला ही फेरने लगेंगे तो उन्हें डायल करके 108 बुलाने की जरूरत हो सकता है न पड़े, क्योंकि वे उन्हीं लोगों को वो सारी विपदाएं घेरती हैं जो सामर्थ्यशील नहीं है। अगर सामर्थ्य है तो कोई भी आप ट्वीट करिए, आप सीधे प्रधानमंत्री को ट्वीट कर सकते हैं। कोई भी असुविधा दिख रही है आप सीधे उस पर प्रहार कर सकते हैं। रेल ट्रेन में आप जाएं, आपकी ट्रेन की बर्थ में, आपकी बोगी में, आपके बर्थ पर अगर कोई अप्रत्याशित व्यक्ति बैठा हुआ है और वो कह रहा है मैं नहीं उतरूंगा, तो आप एक ट्वीट करेंगे, आप एक फोन पे मैसेज कर देंगे, आप रेल मंत्री को ट्वीट करिए, 12 मिनट के अंदर आपके पास सुरक्षा व्यवस्था पहुंच जाएगी। ये प्रयोग केवल मैंने देखा है, और मैं ये नहीं कि केवल पढ़ाई बात है, ये अनुभवगम्य बात है और मैंने इसको प्रयोग करके देखा। 12 मिनट कहा गया लेकिन 6 मिनट में ही व्यक्ति आ गया, और आगे आने वाले हर स्टेशन पे लोग आकर चेक करते थे कि आप अपनी बर्थ पर ठीक से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में है। अगर कोई अच्छा शिक्षक है तो वो अपनी चैनल चला सकता है, अपनी व्यवस्था कर सकता है और पूरा विश्व उसको हाथों में लेगा। एक सामान्य सा व्यक्ति जब पतंजलि जैसा साम्राज्य स्थापित कर सकता है, एक कोई सामान्य व्यापार व्यवसाय करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पे बड़ा राजनेता बन सकता है, तो ज्ञान का सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति लोक पूजित क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई सम्मानित नहीं है, कई लोग तो अपने घर में भी सम्मानित नहीं होते, जिनके लिए वो कमाते खाते हैं वे ही उनका आदर नहीं करते। तात्पर्य यह नहीं है कि वो क्यों नहीं करते, हम अपने गुण विकसित करेंगे तो अवश्य करेंगे। लोकतंत्र में यह संभावना हो सकती है कि प्रतिकूल चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन संभावना का सूरज उदित हो सकता है। हम नैराश्य नहीं वितरित कर सकते, हम दुख और संवेदना के साथ एक दूसरे को सह अस्तित्व के भाव से दूसरे का मान कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात के पक्षधर हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यता, भव्यता, महनीयता, श्रेष्ठता, सामर्थ्य विद्यमान है, और वो बस जागने की बात है। जैसे हनुमान जी सोए पड़े थे, आराम कर रहे थे समुद्र के किनारे, सब लोगों ने कहा भैया कौन जाएगा समुद्र के पार? सब लोग बोले अरे हम तो इतना उछल लेते हैं, कोई बोला हम उतना उछल लेते हैं। लेकिन जब जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है और उठो और ये कार्य करके आओ, तब हनुमान जी पर्वताकार हो गए। हम में से ही कोई शिक्षक जिस दिन, क्या हम लोग राम काज के लिए नहीं आए हैं? हम लोग क्या बड़े उद्देश्य के लिए
जन्म लिया है, अगर हमने लिया है तो उस सामर्थ्य को स्वयं अर्जित करें, लोक में प्रकाश फैला। अंधकार का रोना नहीं रोया जा सकता। एक दीपक जलाइए। आदरणीय रामनारायण जी ने जो चैनल प्रारंभ किया है, ये वही दीपक है जो अनेक शिक्षकों को जोड़ करके ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आज इतने श्रेष्ठ गुणी ज्ञानी लोग हैं, लेकिन हमारे इस चैनल पर ये जो साक्षात्कार, ये जो सहकार और ये आभासी कार्यक्रम हो रहा है, क्या कारण है कि 10 ही लोग जुड़े हुए हैं? क्या 100 लोग नहीं जुड़ सकते थे? क्या 500 लोग नहीं जुड़ सकते थे? क्योंकि हम जिनकी बात कर रहे हैं, हम जिन सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, उनके सामर्थ्य अन्य स्थलों पर प्रतिबद्ध हैं। वे अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करेंगे तो उनके जीवन में जरूर आनंद और आह्लाद आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के प्रति संवाद न होने से दूसरी गर्हित भावनाओं से युक्त हो जाते हैं, लेकिन जब सत्य से पर्दा उठता है तो लज्जा का अनुभव करना पड़ता है और संकोच का अनुभव करना पड़ता है। तो हम ऐसी स्थिति ही ना आने दें कि क्यों ना हम सत्य का संकल्प लें, स्वयं अच्छे रहें और दूसरे को अच्छे करने में सहयोग दें। जब सारा संसार व्यवस्था को ही सत्य मानता है, अगर कोई टेबल कुर्सी पर बैठकर भोजन करना पसंद करता है तो हम उसको ये विवश न करेंगे तुम जमीन पर बैठ जाओ, तुम वस्त्र ही न पहनो, तुम सत्य के संकल्प में अपने व्यवहार को हमेशा अपडेट रखो, क्योंकि संस्कार होना बहुत आवश्यक है। सोने के आभूषण का मूल्य सोने से भी है और उसके सौंदर्यीकरण से भी है। अगर सोना बहुत ज्यादा इकट्ठा हो लेकिन वो गहनों में न गुथा हुआ हो तो वो क्या शोभा पाएगा? लोग उसे मस्तक पर धारण करेंगे, और धारण करते हैं तो कई बार आप ये अनुभव करेंगे कि सोने में मिलावट की जाती है। शुद्ध ज्ञान की बात आप करेंगे तो लोग, जितने 10 लोग हैं, वो भी चैनल में थोड़ी देर में अभी चाय पीने के लिए कैमरा बंद कर देंगे और चुस्की लेते लेते बोल देंगे कि भैया हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अब हम न सुन पाएंगे तुमको। लेकिन तब सुनेंगे जब हम व्यवहार दक्षता की बात करेंगे। हो सकता है सोना मिलावटी हो, लेकिन वो आभूषण के रूप में तभी निखर कर आएगा, तभी वो कर्ण के कुंडल बनेंगे, तभी वो मांग का बहुत ही सुंदर श्रृंगार बनेगा, करधनी बनेगी। जब कहीं थोड़ी बहुत मिलावट होती है तो सोने का आभूषण बनता है। शुद्ध सोने का कहाँ आभूषण बनता है? शुद्ध सोने का आभूषण होता तो श्रेष्ठ गुरु होता तो ये नगर नगर डगर डगर डोलता हुआ न होता। वो जंगल में तपस्या कर रहा होता, ज्ञान की उस सुगंध में आनंद ले रहा होता। लेकिन हम संसार में हैं, संसार की स्थितियों में हैं, उनके साथ दो चार कर रहे हैं। और जब हम स्वयं कोई चीज चाहते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड छपाते हैं, तो अपना नाम ही तो बांटते हैं। इसलिए किसी भी चीज की निंदा नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात अवश्य है कि श्रेष्ठता के शिखर का संकल्प करें और उस ओर कदम बढ़ाएं। एक एक कदम बढ़ेंगे तो निश्चय ही हम उस शिखर तक पहुंच जाएंगे। एवरेस्ट पर की चोटी पर पहुंचने के लिए हरिद्वार से यात्रा तो शुरू करनी ही पड़ेगी, हिमालय पे तो पहला चरण रखना ही पड़ेगा, तब तो अंतिम चरण में पहुंचेंगे। आज रामनारायण जी की जो बात है, जो संवेदना है, डॉक्टर महेश्वर जी दीदी का जो भाव है कि सभी प्रसन्न हो, अध्यापकों को उनका उनके का ठीक ठीक सम्मान मिले उनको, ये बहुत आवश्यक है। और ये चैनल उसी उद्देश्य से खोला गया है और ये एक बड़ा महनीय कदम है। हमें इसको भी साधना है, उसको भी साधना है। हमें तो रोता व्यक्ति कभी कोई ज्ञान की बात देता है तो मैं तो चरण स्पर्श प्रणाम कर लेता हूं, मैं तो मानता हूं कि ये महनीय है। क्योंकि जो लोग भगवत सत्ता को मानते हैं तो भगवान केवल हमारी कामना पूर्ति के साधन नहीं है, भगवान साध्य हैं,
जो भगवान साध्य है, तो भगवान की ओर चलने पर संसार साधन बन के मिलता है। साधन की महत्ता नहीं है, साध्य की महत्ता है। जो ज्ञान को धारण करते हैं वो टेबल कुर्सी लाइट पंखा पर विचार नहीं करते। बहुधा ये सारी चीजें आवश्यक है, ये साधन है, ये साध्य नहीं है। जो शुद्ध ज्ञान है, जो मूल तत्व है, वो साध्य है। जब भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति साधना के स्तर पर परिपक्व होगा, आनंदित रहेगा, तब निश्चय ही ज्ञान का प्रसार होगा और सभी लोग आनंदित और आह्लादित होंगे। कामनाएं सहज ही पूरी हो जाएंगी, उनके लिए बड़े उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है, वो सहज ही पूरी हो जाती हैं। और जो सामर्थ्यशील है उसके तो संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से, व्यवहार मात्र से सहज रूप से संभव होने लगता है। जानने वाले को तो 7 समंदर दूर दुनिया वाले जानते हैं और नहीं जानने वाले को उसका पड़ोसी नहीं पहचानता। और आप कभी देखें कि अगर आपका पड़ोसी आपको गाली दे रहा हो तो अपने व्यवहार पर ध्यान दें। आपका व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए आप लोकमान्य नहीं हैं। जिस दिन आप लोकमान्य हो जाएंगे, आप में विश्वामित्रत्व उतर आएगा, आप विश्वामित्र हो जाएंगे, सारा संसार आपका हो जाएगा। अपना क्या पराया क्या, सभी अपने हैं। और ज्ञान को धारण करे, सत्य संकल्प की ओर जाए, प्रेरक बने। दानात् द्योतनात् दीपनात् वा इति देवः। देवता वो है जो अंधकार की चर्चा नहीं करता, वहां दीपक जला देता है, उससे देवता कहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। शिक्षा जगत और लोकतंत्र, इसमें मेरा एक स्वर यह सम्मिलित करते हुए मैं बहुत प्रसन्न हूं और आप सभी को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बहुत बहुत प्रणाम निवेदित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा पंडित जी, हम मैं ऑब्जेक्शन करूंगा, रोके रहिएगा निर्लिप्त जी को। जी मैं हूं। हाँ सुनिए, जो आपने कह दिया कि ज्ञान खोजने वालों की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, तो बिना खाए आदमी जी नहीं पाता है। जो वर्तमान स्थिति है, लगता है कि आप आंदोलन नहीं किए हैं पंडित जी, आप सिर्फ कथा कहें। जो आज की स्थिति है, मोदी जी के पास 24,000 ट्वीट गया है सेल्फ फाइनेंस के डिग्री कॉलेज के जो हाई सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हुआ है। मोदी जी के कान को जू नहीं रहेगा। 25,000 मोहन भागवत के यहाँ गया है, 23,000 आदित्यनाथ के यहाँ गया है, शिक्षा मंत्री के यहाँ गया है, किसी के कान को जू नहीं लगा। ध्यान दीजिएगा स्थिति कहाँ जा रही है। लोकतंत्र उनसे परिभाषित हो रहा है, हमारे आप से नहीं होता है। चुनाव वो लड़ते हैं, प्रधानमंत्री वो हैं, कालिदास से डिसीजन नहीं होगा, डिसीजन आज नरेंद्र मोदी ही करेंगे। तो जब व्यक्ति में संवेदना ही मर जाती है तो हाल विश्वामित्र की होती है। विश्वामित्र ताड़िका के घास नहीं काटे थे, न खेत काटे थे, वो राक्षसी प्रवृत्ति ने उनको तंग किया था। नतीजा हुआ कि उनको राम के शरण में जाना पड़ा। लेकिन आज जब इनका घास काटा जा रहा है शिक्षकों का, तो जो राम के शरण में जा रहे हैं, तो राम पहले ही से अत्याचारी बने हुए, वो सुनते ही नहीं। तो इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब भूकंप आया है तो ऐसा नहीं है कि आप डोलेंगे हम नहीं डोलेंगे, ये भूकंप है। आज जिस जंगल में हमको भेज रहे हैं, जंगल खत्म हो गया, पर्वतों ढहा जा रहा है। तो वो एक व्यवस्था थी, समय बदला है। और समय जब इस टॉपिक यही है कि लोकतंत्र में शिक्षकों का कितना कल्याण हो रहा है, समस्या यहाँ है। और कैसे शिक्षा व्यवस्था किया जाए कि हमारे लोकतंत्र शैक्षणिक संस्थाएं में आ जाए। सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज में फीस के लिए लड़कों को मारा जाता है, गार्जियनों को मारा जाता है, क्योंकि वो एक माफियाओं के हाथ में दिया गया है। वहां कौन सी आप लोकतंत्र बना लेंगे। एक मैनेजमेंट व्यवस्था सारे जगह बैठ गई। पहले डीएम अंग्रेजी सरकार और जनता के बीच में दलाल रहता था,
अब जगह जगह मैनेजमेंट MBA की पढ़ाई होने लगी, सब जगह अखबार में मैनेजमेंट बैठ गया, मोबाइल में मैनेजमेंट बैठ गया, एजुकेशन में मैनेजमेंट बैठ गया। तो हम लोग अंग्रेजी के आदमी एक फ्रेज पढ़े हैं, डॉग इन मैंजर पॉलिसी। वो भी कुत्ता भी खतरनाक हो जाता है जब मैंजर पॉलिसी में आता है। तो इस तरह की जो आज की व्यवस्था, आप ट्विटर कहे ना, तो ट्विटर को अभी आप जा करके वो ट्विटर देख लीजिए, अनुदानित स्व पोषित शिक्षक संघ वाले कर रहे हैं, रोज जा रहा है। शिव कुमार मिश्रा बेचारे रोज लेकर यूट्यूब पर बैठ रहे हैं, सूबेदार सुरेंद्र दुबे, शिवराम मिश्रा, पूरे सेल्फ फाइनेंस के टीचर, अनुदेशक टीचर, आंगनबाड़ी के सबको लेकर बैठ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कौन उनके सुन रहा है? इलेक्शन चल रहा है, क्योंकि संवेदनाएं मरी है। वो गाड़ी में आपको ट्रेन में इसलिए सुन गया कि वो इसी का गुलाम था, वो रेलवे में था, कर्मचारी था। लेकिन जहां लोकतंत्र की रक्षा हो रही है, जिनको संविधान की रक्षा करने के लिए गए हैं, मैं उनका गुण बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग आंदोलन हम लोग किए हैं, अनुभव किए हैं कि स्थिति कहाँ जा रही है। सत्ता में आज से 10 वर्ष पहले भी हम लोग आंदोलन किए थे और आज भी किए हैं। सत्ता कहाँ जा रही है हम लोग अनुभव कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है कि आज, वही मैंने कहा कि ताड़िका का विश्वामित्र मछली तलबुआ नहीं भरवाए थे, लेकिन वो प्रवृत्तियां बढ़ रही है। इसको आप कैसे रोकेंगे? यहाँ लोकतंत्र को बचाना है कि लोकतंत्र बचाएगा और शिक्षा से बचेगी। लेकिन जब शिक्षक को भाई, कानून कैसे बन रहा है, 5 वर्ष पर रिन्यूअल, 3 वर्ष पर रिन्यूअल। अब तक एजुकेशन के लगभग 18 बार क्वालिफिकेशन चेंज हुआ है। आज उनका अप्रूवल हुआ है शिक्षकों का। फिर जब नए क्वालिफिकेशन आता है तो यूनिवर्सिटी कहती है तुम नए क्वालिफिकेशन के अनुसार आओ अप्रूवल के दिन। सोच लीजिए, जो सीख लेंगे, क्या सीखने की वही शक्ति रह जाती है बुढ़ौती तक जो हम लोग बचपन में सीखे? वो नहीं होती। जब आदमी के विचार फूटता है तो मेमोरी कमजोर होती है, तो सीखने की वो शक्ति नहीं रह जाती है। अब तो कहिए ना कि आज के नए जो टेक्निकल लड़के हैं एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे, कंप्यूटर में जितना वो जानते हैं हम और आप नहीं जानते, उसकी हम तुलना करेंगे। मैं तो कहता हूं कि आज हमको परीक्षा में बैठा दिया जाए कंपटीशन की लेक्चरशिप के, तो 10 नंबर पाएंगे, 10 नंबर पाऊंगा। जो फर्स्ट पेपर आ रहा है आजकल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, अभी मैं देखा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नेट का परीक्षा हुआ था, चाइनीज अंग्रेजी लिटरेचर पूछा था, हम देखे नहीं थे। अभी हड़ताल हुआ है बिहार में, क्योंकि पैटर्न बदला है जो रेलवे का। तो ये सारे चीज को देखना है कि एक षड्यंत्र की तरह तो शिक्षा नहीं चल रही है। तो जहां षड्यंत्र होगा वहां डेमोक्रेसी कहां होगी? बात यहाँ है हमारी पंडित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आलोक कुमार जी पुनः कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आकांक्षा भी पूछने वाली है क्रमवार से। पहले आलोक जी का क्वेश्चन ले लेते। आलोक जी अपना क्वेश्चन पूछें। जी सर, सर्वप्रथम आपको प्रणिपात। सर, हमारा जैसा कि आपने कहा कि ये हमारी जो एक आम इंसान भी जो व्यवसाय है वो एक प्रधानमंत्री बन सकता है, और हमारी अगर हम शिक्षा में दक्ष हो जाएं तो हम शिक्षा का हाथ पकड़ के बहुत उच्च कोटि पे स्थान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु सर, जिस प्रकार हमारे भारत की, हमारे आर्यवर्त की शिक्षा व्यवस्था है, उसके अनुसार जहाँ तक हमारे अनुभव में आया है और हमने ऐसा देखा भी और पढ़ा भी है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो लेबर्स प्रोड्यूस करती है, ना कि लीडर्स प्रोड्यूस करती है। उन्हें दबाने के लिए प्रेरित किया जाता है, ना कि उन्हें किसी चीज को, अपने आवाज को रेज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसके बारे में सर आपका क्या विचार है? कैसे भला एक स्टूडेंट अपनी आवाज को बुलंद कर सकेगा? कैसे ऐसी शिक्षा व्यवस्था में लीडर्स प्रोड्यूस होंगे? और अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था, अगर ये वाकई उत्कृष्ट है तो सुंदर पिचाई जैसे लोग अपनी IIT से एजुकेशन प्राप्त करके वो बाहर हायर स्टडीज के लिए क्यों जाते हैं, और वहां से एक्सटेंशन पाके वो आज गूगल के CEO कैसे बन गए?
तो यही प्रश्न है सर, प्लीज इसे क्लियर कर दीजिए। ठीक है, डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी सर के लिए क्वेश्चन है, मुझे लगता है सर आप ही इसका जवाब दें। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा और इन्होंने प्रश्न में ही उत्तर भी दिया है कि जब व्यक्ति सामर्थ्यशील होता है, तो आज शिखर पे बैठे हुए लोगों का इन्होंने नाम लिया, तो वो भारत की शिक्षा व्यवस्था से ही तो पढ़ के गए हैं, कहीं आकाश से तो नहीं टपके हैं। जो सामर्थ्यशील है वो विकसित हो जाता है, जो नहीं पढ़ पाते हैं या जो समय के साथ स्वयं को का सामंजस्य नहीं करा पाते हैं, वो तमाम तरह के एक्सक्यूज कहते हैं, इस कारण नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया, ये हो गया, कोर्स बदल गया, फलाना सिस्टम हो गया। जब जब संसार बदल रहा है तो हमको भी बदलना है। एक मकान बन गया तो उसमें हर साल पुताई होती है कि नहीं होती है, उसमें कहीं कोई रंग रोगन होता है कि नहीं होता, कोई चीज हो रही है, संसार में बदल रहा है। केवल वृत्ति के लिए ही नहीं, कोई भारत में नहीं, पूरी ये दुनिया में लोग जा रहे हैं। आप देखिए, रशिया में लगभग 30% लोग भारत से जाकर के एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में वैसी चिकित्सा व्यवस्था के लिए यहाँ इतनी सीट ही नहीं है कि इतने लोग डॉक्टर बन सकें। फिर जो डॉक्टर बनते हैं, जो योग्य डॉक्टर हैं, वो यहाँ से नहीं रहते, वो परदेश चले जाते हैं, वो डॉलर में, पाउंड्स में आय प्राप्त करते हैं। अमेरिका में, अमेरिका की धरती पे बिना कोई अपना बीमा कराए जा ही नहीं सकता, वहां पहले अपना बीमा कराना पड़ता है। वहां कोई भी व्यक्ति सीधे जाके दवा ले ही नहीं सकता दुकान से, डॉक्टर के थ्रू जाके दवा लेगा। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जहां आज हमारे देश में सुधार की आवश्यकता है। हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छा करने की आवश्यकता है। हम जयचंदों से परेशान हैं। हमारे देश की स्थिति यह है कि हम जो आधारभूत संरचना है उसे अच्छा नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं वे शैक्षिक रूप से अपने आप को समृद्ध नहीं बना रहे हैं। जो ज्ञान पक्ष है, अगर वो अच्छा हो जाएगा तो पूरी दुनिया में राज करेंगे, भारतवर्ष में भी राज करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है, उसका रोना रोने से काम नहीं बनेगा, उसे अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा। हो सकता है ये स्थानीय समस्याएं हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, एक प्रदेश के हैं। अगर आपके इस वेबिनार में भारतवर्ष के सभी राज्य के एक एक प्रतिनिधि हो, तो आपको प्रत्येक राज्य की स्थिति का पता चलेगा। अब मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, दिल्ली में क्या स्थिति है, या हिमाचल में क्या स्थिति है, क्योंकि हर प्रदेश की संरचना अलग अलग है, वहां की कार्य प्रणाली अलग अलग है, अप्रोच करने का तरीका, संवाद करने का कौशल। सहज रूप से राष्ट्रपति भवन में संवाद करने का समय मिलता है, हर जगह के ओएसडी हैं वो समय देते हैं, हम संवाद करते हैं, और संवाद के प्रतिफलन में जैसा संवाद में सामर्थ्य होता है उसकी संभावनाएं वैसे होती हैं। जो लोग प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी संयोग से ऐसे लोग भी मिल जाएं जिनके प्रयास सफल हों। अगर प्रयास में असफल रहे तो निराश होने की कोई बात नहीं है, आगे जाके सफल होंगे। हाँ, अगर कोई बात हम कह रहे हैं कोई नहीं सुन रहा है तो विचार करना चाहिए कि उसको और किस तरह से प्रभावी ढंग से किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति, मेरी ये बड़ी दृढ़ मान्यता है कि अगर दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न न दे हैं। व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुरूप सब मिलता है, लेकिन अगर सामर्थ्य से अधिक चाहिए या वो सब चाहिए जो हमने कल्पित कर लिया, अपनी बुद्धि में सोच लिया कि हमको ये मिले और वो मिल जाना चाहिए, तो ये परिस्थिति और व्यवस्था सापेक्ष है। पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत सारे देश हैं, उनके अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन सभी लोग ज्ञान के प्रति सहज हैं और
ज्ञानी होना चाहते हैं? क्या कारण है कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष के ही ज्ञानी गुणी लोग ही शासन बन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं? बहुत सारे देशों में भारतीय अध्यापक हैं जो वहां अन्य विषयों का प्रबोधन कर रहे हैं। आप इस तरह का उद्यम प्रारंभ करें कि जिन्हें वृत्ति चाहिए, कोई दिला सकता हो तो वो दिलाए, तब तो हम आपका सहयोग करेंगे। आप कैसे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, उस माध्यम से चलें। आप मुझे 100 लोगों की लिस्ट दीजिए, इनके ये योग्य हैं, इनको ये पद मिले, ये इनकी योग्यता है। हम जरूर ये प्रयास करें, या सभी ज्ञानी गुणी लोग इस माध्यम से प्रयास करें कि कैसे लोगों को स्थिर किया जा सकता है, कहने ज्ञान में की ओर अभिमुख किया जा सकता है। सात्विक रूप से क्या प्रयास करने पर सफलता प्राप्त होगी, उस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। आंदोलन करने से, मैंने कभी आंदोलन नहीं किया, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि आंदोलन क्या चीज होती है, क्योंकि कभी किसी के विरुद्ध खड़ा होना, चींटी है तो उसका भी एक अपना आकाश है, उसका मान है, और उसके मान, उसके वर्तुल को व्यवस्थित रखे, अपनी बात कह देनी चाहिए। हमने चूंकि ये काम नहीं किया, इसलिए इस विषय में तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, हमने 5000 लोगों को उनकी वृत्तियां लगभग दी हैं, इसलिए हमको इसका बल है कि अगर कोई भी व्यक्ति दाल रोटी की समस्या है तो मेरे पास आए, हम उसका विधान करते हैं। लेकिन अब उसमें भी अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं मैं इतना चाहता हूं और उतने योग्य होने की ये लक्षण है, तो उस इंटरव्यू में वो सफल नहीं हो पाता, इस वजह से उसको वो चीज नहीं मिल पाती। दुनिया, अमेरिका से तो कोई इंटरव्यू नहीं आता, भारत के ही लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और सभी परिचित लोग ले रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ कमी अपने अंदर है, उसका परिमार्जन करे, संस्करण करे, संस्कार करे। आज किसी के भी खिलाफ बोल देना बहुत सहज है, कल वही आदमी जब मिलता है तो लज्जित न होना पड़े, ये सोच करके ना बोला जाए। जब व्यक्ति विरोध करना सीख जाता है तब कोई उसे किसी घर में आमंत्रित नहीं करता, क्योंकि वो जिस घर में जाएगा वहां विरोध करेगा। उसका स्वर विरोध का हो गया, पर्दे का रंग गलत है, फर्श ठीक नहीं है, कमरा ठंडा है, जीवन ठीक नहीं है, भोजन स्वादिष्ट नहीं है, ठंडा बना हुआ है। तो जिस दर्शन करना है, अपने घर में भी वो अशांत है, और जिसको व्यवस्था में अपने आप को संयुक्त करना है, वो चाहे जहां है सुखी है, आनंदित है, आह्लादित है। तो मैं समझता हूं कि ये वेबिनार तब सफल होगा जब इसमें हर राज्य के लोग प्रतिनिधि बने और इसकी रिकॉर्डिंग हो, ये यूट्यूब पे डाला जाए और वो यूट्यूब की लिंक शेयर की जाए। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब महनीय आदरणीय लोग हैं। जो भी बड़ा बना है किसी कारण से बड़ा बना है, इसलिए उसके बड़प्पन को चुनौती नहीं देना है, अपनी बात कहनी है। अगर अपनी बात है तो अवश्य तो मैं समझता हूं कि मैंने प्रश्न के अनुरूप उत्तर देने का प्रयास किया है। कोई कमी बेसी रह गई हो तो आप लोग उसे पूरा कर दो, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, पर मेरी अपनी दृढ़ मान्यताएं हैं, मैं आपका सहभागी हूं। आप आत्मा है तो मैं आपके हाथ पैर नाक कान का काम करता हूं। शरीर का अपना अपना हर अलग अलग अंग का कार्य है। देखने वाला कार्य, आंख देखती है केवल, मुंह केवल बोलता है, कान केवल सुनता है, नाक केवल सूंघती है, लेकिन जो चेतना है वो मूल चेतना तो अंदर हृदय है, जिसके कारण शरीर चल रहा है। तो अंगी के कारण अंग है, अंग के कारण अंगी नहीं है। आपने चैनल बनाया है, आप कोई बात करते हैं तो मैं उसमें सहभागी हूं, और एक अंग के रूप में मैं श्रवण